हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 1 में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पैराग्राफ नंबर 4 में हमने पढ़ा कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर के पास में ही था और वहाँ पर पुजारी हमें सुबह की प्रार्थना सिखाते थे और वर्णमाला सिखाते थे। बच्चे वहाँ कतारों में दोनों तरफ, बरामदे के दोनों तरफ बैठकर वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे और दादी जी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थीं। और जब हम दोनों जन अपना अपना काम पूरा कर चुके होते थे तो हम दोनों घर की ओर वहाँ से चल देते थे। और इस बार वहाँ मंदिर के द्वार पर गांव के कुत्ते मिलते थे और हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे वे उन चपातियों के लिए लड़ते हुए गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक चल देते थे। तो चलिए आज हम पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, comfortably माने आराम से या सुविधापूर्वक, settled means बस गए। तो when my parents was comfortably settled in the city, अर्थात कि जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। किसे? मेरी दादी को और मुझे। That was a turning point in our friendship, और यह हमारी मित्रता में एक मोड़ था, यानी कि हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया। Although we shared the same room, हालांकि हम सभी एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus, और मैं एक मोटर बस में स्कूल जाया करता था। और कैसा स्कूल? इंग्लिश स्कूल। ठीक है, मैं एक मोटर गाड़ी में एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था। There were no dogs in the streets, और वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और मेरी दादी ने क्या काम किया? मेरी दादी ने हमारे शहर के मकान के प्रांगण में गौरैयों को चारा देना शुरू कर दिया था। समझ गए बच्चों? चलिए पैराग्राफ नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए पैराग्राफ नंबर 6 में क्या लिखा? As the years rolled by, जैसे जैसे साल बीतते गए, we saw less of each other, हम एक दूसरे से कम मिलते गए। हम का मतलब मेरी दादी और मैं। For some time she continued to wake me up, और कुछ समय तक तो वे मुझे जगाती रहीं। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं स्कूल से वापस आता था घर पर, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वे मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द और कुछ चीज़ें पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा के विषय में बताता, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी का गोल होना, एट्सेट्रा आदि। तो ये सब बातें मैं अपनी दादी को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, अब इसका दादी पर क्या प्रभाव पड़ा? इस बात ने दादी को नाखुश कर दिया। कहने का तात्पर्य कि इससे मेरी दादी दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वह मुझे मेरे पाठों में सहायता या मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट दिस इंग्लिश स्कूल, और वे उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थीं
जो हमारे अध्यापक इंग्लिश स्कूल में हमें पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वे इस बात पर दुखी हो जाती थीं दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं बताया जाता था, कुछ नहीं सिखाया जाता था स्कूल में। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन मैंने बताया कि स्कूल में हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वे बहुत परेशान हो गईं। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, और मेरी दादी के अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है। ऐसा दादी का मानना था। जो संगीत है कोई अच्छी चीज़ नहीं है, संगीत का संबंध तो अशोभनीय चीज़ों से होता है। कैसे? उनका क्या मानना था? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। उनका कहना था कि यह तो भिखारियों और वेश्याओं का एकाधिकार है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, माने ये जो चीज़ें हैं, संगीत जो है, ये केवल भिखारियों के लिए है और वेश्याओं के लिए है। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और यह भले लोगों के लिए नहीं है, भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। शी सेड नथिंग, मेरी दादी ने तो कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी का अर्थ नाराज़गी था, अस्वीकृति थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वे मुझसे कभी कभी ही बोलती थीं। समझ गए बच्चों? अच्छा लग रहा है? तो ठीक है, आज यहीं तक, और अगली कक्षा में हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।